अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन किराम और मेरी माँ और बहनों, आज की इस महफिल का उन्वान है कपड़ों और हाथों पर सैनिटाइज़र स्प्रे करने के बाद नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन खुल चुका है और 8 जून से मुसलमानों को मस्जिद जाकर इबादत करने की इजाज़त मिल चुकी है। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से भी और ख़ुद इंसान की सेहत की हिफाजत की गर्ज से कुछ शर्तें लगाई गई हैं, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनकी रियायत के साथ मुसलमान मस्जिदों में जाकर इबादत कर सकते हैं। हुकूमत तरफ से बाज़ ताकीदी हिदायत आई हैं, जिन हिदायत पर अमल करने के बाद ही मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। उन हिदायत में से एक अहम हिदायत है, वो है सैनिटाइज़र स्प्रे का मसला कि सैनिटाइज़र स्प्रे करने के बाद क्या नमाज होगी या नहीं होगी। इसलिए कि सैनिटाइज़र स्प्रे जो तैयार होता है वो गैर नशा आवर अल्कोहल के मादों से तैयार किया जाता है और अल्कोहल के बारे में जैसा कि मशहूर है वो शराब है। अगर शराब है तो शराब हराम भी है, नापाक भी है, और नापाक चीज़ लगाने के बाद नमाज नहीं होती है। तब इस सवाल पैदा हो रहा है कि अल्कोहल से तैयार करदा सैनिटाइज़र स्प्रे लगाकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना, कपड़ों पर या हाथों पर लगा करके नमाज पढ़ना क्या दुरुस्त होगा या दुरुस्त नहीं होगा। इस मसले का निसार इस बात पर है कि वाकई में सैनिटाइज़र स्प्रे के अंदर जिस अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, क्या वाकई वही अल्कोहल है जिसको शराब कहा जाता है या जिसमें शराब की अज्जा शामिल होते हैं। लोगों ने इसके ताल्लुक़ से बड़ी तहक़ीक़ें की हैं और ये बात मालूम है कि तमाम अल्कोहल के अंदर नापाक अज्जा शामिल नहीं होते हैं। अल्कोहल मुख्तलिफ तरह की हैं। जिस अल्कोहल का सैनिटाइज़र स्प्रे में जिस अल्कोहल का इस्तेमाल सैनिटाइज़र स्प्रे में होता है वो अल्कोहल वो कोहल नहीं है जो कि नापाक है, और जिसके अंदर नापाक शराब के अज्जा शामिल हों वो अल्कोहल है ही नहीं। जब ऐसी बात है कि इसके अंदर शराब के मादे शामिल नहीं हैं तो ये सैनिटाइज़र स्प्रे पाक है, और जब पाक है तो सैनिटाइज़र स्प्रे लगा करके कपड़ों पर हो या हाथों पर हो नमाज दुरुस्त और सही होगी और मस्जिद जाने में कोई हरज मुज़ायक़ा नहीं होगा, बिला कराहत नमाज सही होगी। बल्कि हिफ़्ज़ान सेहत के लिए और कोरोना वायरस की वबा से हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि अपने आप को हम कोरोना वायरस की वबा से बचा सकें और साथ ही साथ हम मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ सकें।
चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत उस्ताद गिरामी फ़क़ीह अस्र हज़रत मौलाना ख़ासिफ़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू ने अपने एक बयान में जिक्र किया है और उन्होंने इस सिलसिले में तहक़ीक़ भी पेश की है। वो लिखते हैं, मस्जिद में पहुंचने के बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सैनिटाइज़र में अगरचे अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, मगर ये अल्कोहल नशा आवर नहीं होता। और पड़ोसी मुल्क के बाद दारुल इफ्ता ने तहक़ीक़ की है कि ये सैनिटाइज़र नशा आवर अल्कोहल से तैयार नहीं किया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल में कोई मुज़ाक़ा नहीं। हरमैन शरीफैन में भी इसी पर अमल हो रहा है, इसलिए मस्जिद को सैनिटाइज़र करने या हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइज़र लगाने में कोई हरज नहीं है। मालूम हुआ, खा कपड़ों के ऊपर हो या हाथों के ऊपर हो, सैनिटाइज़र स्प्रे करने के बाद बिला कराहत नमाज दुरुस्त और सही होगी। इसमें कोई कराहत नहीं होगी और इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि इसको इस्तेमाल करें ताकि सेहत अच्छी रहे और कोरोना वायरस से हम महफूज रहें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाअवाना अनिल रब्बिल आलमीन।